अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब ज़िला लिया के शहर चौक आज़म में। और आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, पंजाब की बहुत ही मशहूर सियासी शख्सियत साबका MPA चौक आज़म जनाब लाला तैर रंधावा साहब से। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं कि आज हम लाला जी से मेन जो 3-4 इशू पाकिस्तान में चल रहे हैं उन पर बात करेंगे। एक तो सबसे जो इस वक्त ट्रेंडिंग इशू है, मियाँ साहब का जो इस्तकबाल है 21 तारीख को। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मियाँ साहब के इस्तकबाल का तजिया किया जा रहा है कि कितने लोग होंगे, क्या मियाँ साहब बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आवाम को निकाल पाएंगे, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है वो मीनार पाकिस्तान पे जमा कर पाएगी। और नाज़रीन, उसके बाद इलेक्शन आने वाले हैं 3 से 4 माह में। जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो इन तमाम तर इशू पर आज हम लाला जी से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं साबका MPA चौक आज़म जनाब लाला तैर रंधावा साहब से। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम सलाम। लाला जी कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। लाला जी बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त दिया, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लाला जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वक्त लाला जी मियाँ साहब की इस्तकबाल की बातें की जा रही हैं। आपके कायद जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को काफ़ी अरसे बाद जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो लाला जी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग इशू है, तो सबसे पहले लाला जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले स्पेशल मीडिया का खसूसी साजिद भाई का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे ख्यालात को लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। जो बात आप कर रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हमारे कैद हैं, इंशाअल्लाह वो 21 तारीख को आ रहे हैं। और जो हमारा टारगेट है, जो हमारी लीडरान ने जैसे बीबी मरियम नवाज, मियाँ हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ और हमारे कायदीन ने हमें टारगेट दिया कि हमने इतने लाख लोग लेके जाने हैं। तो मैं आपको सही बताऊं, मैं अपने ज़िले के हवाले से आपको बता सकता हूं कि अगर उन्होंने किसी को भी कहा कि आप 100 बंदे लेके आना है, तो मैं आपको बताऊं कि वो 100 नहीं, वो 200 लेके जा रहा है। इस हवाले से जो बंदों की बात है कि वहाँ कितने लोग होंगे, ये जो हमारे लीडरान ने हमारा टारगेट बनाया, उस टारगेट से हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ वाहिद कायद है हमारा, जो इस पाकिस्तान के हवाले से जो आपने 3.5 साल में आपने और अवाम ने देखा है जो मुल्क के साथ हुआ है, तो अक्सर लोग कहते थे अब मियाँ नवाज शरीफ नहीं आएगा। तो अल्लाह बड़ा बेनियाज है। लाला जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? PMLN का जो इस वक्त एक बयानिया है कि हम मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज़ायद लोग जो है वो मीनार पाकिस्तान पे जमा करेंगे और पाकिस्तान भर से मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आवाम निकलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो हरीफ हैं, जो मुखालिफ हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त उन पे एक बुरा वक्त गुजर रहा है। लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये दावा जो है 10 लाख का, ये धरा का धरा रह जाएगा। और जैसे खान साहब के जलसों में आवाम निकलती है, इस तरह मियाँ साहब जब आएंगे तो PMLN जो है वो आवाम को नहीं निकाल पाएंगे। ये मुखालफिन तो हर बात कहते रहते हैं, हम साबित करके, क्योंकि हमने एक ऐप बनाई है, उस ऐप के हवाले से अगर आप चेक करना चाहें कि लाला ताहिर रंधावा PP 281, उस PP से कितने लोग आ रहे हैं, उनके नाम, उनका वालिद का नाम और मोबाइल नंबर हमारी उस ऐप पे मौजूद है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे ये बात करते थे, उसी के हवाले से हमारी ऐप बनी है। और जो टारगेट ज़िला लिया को हमारे कैदीन ने दिया था, वो हमने उसको अबूर किया, उसको हम डबल कर रहे हैं।
इस हवाले से कि कोई कमी पेशी ना हो। लोग जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। आपको पता है अभी लाहौर का सफ़र भी है, उसके बावजूद हम गाड़ियाँ कम हैं, लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं। अगर हमारे जितने भी एमपी हज़रात या एमएनए हज़रात गाड़ियाँ का इंतज़ाम कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि जो टारगेट उन्होंने दिया है, उनसे डबल क्या हम ट्रिपल भी कर सकते हैं। जो मैं खुद जो मेरे हवाले से है, मुझे उन्होंने एक मिसाल है कि मुझे 200 लोगों को कहा कि आपने गाड़ियों पे लेके जाना है, तो आप यकीन करें मेरे पास 360 बंदे की ऐसी लिस्ट है, चंद लिस्टों मैंने दर्ज ही नहीं की कि यार चलो देखेंगे कैसे होगा। लोग मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग है। इस क्यों कि उन्होंने, अगर आप देख लें कि 2017 से ये उनकी गवर्नमेंट गई है, 2013 से लेकर 2017 तक अगर आप उनको उठा लें, उनके मंसूबों को उठा लें, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। जैसे आप उन्होंने 65 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था, चीनी 32-33 रुपए की चीनी थी। तो ये ऐसा क्या हुआ कि 2018 के बाद हर चीज आसमान को बात कर रही। 2018 2021-22 के बाद जो मामला चला है, ये जो एक साल खान साहब ने जो भी मुआहदे किए हैं, हम आम लोगों को बताएं कि यार इन्होंने ये बिजली के मुआहदे किए हैं या IM से मुआहदे किए हैं, ये जो भी गमासा भुगत रहे हैं हम, जो भी भुगत रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन मुआहदों की वजह से और इमरान खान की वजह से भुगत रहे हैं। अगर वो मुआहदे, आज वो कितना कर्जा 38 अरब छोड़ के गए थे, आज 138 अरब कर्जा है पाकिस्तान पर। अच्छा, लाला जी, PTI की मकबूलियत, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जिस तरह आपने पिछला इलेक्शन आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे खड़े हुए, लेकिन आपको शिकस्त हुई। PTI के कैंडिडेट कैसर खान मगसी ने आपको शिकस्त दी। लेकिन उससे पहले जो आपका पहला इलेक्शन था, उसमें आपने आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर और आपने PTI के टिकट होल्डर को जो है वो शिकस्त दी, और आप आज़ाद हसीयत में जो है वो इलेक्शन जीत के PTI में शामिल हुए थे। तो लाला, आपका ये तीसरा इलेक्शन है। आपको नहीं लगता कि लोगों के ज़हन में जो इमरान खान की मोहब्बत है, जो प्यार है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ साहब पाकिस्तान में आने के बाद क्या वो नया बयानिया बना पाएंगे, और आवाम के दिलों में जो पहले मियाँ साहब के लिए एक मोहब्बत थी, एक प्यार था, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? आपको लगता है कि मियाँ साहब वो बयानिए को इलेक्शन तक ले जाएंगे और आप कामयाब होंगे, और मियाँ साहब की क़यादत में जो है दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो? जो आप मकबूलियत की बात कर रहे हैं इमरान खान की, अगर आप एक साल पीछे चले जाएं तो उसकी मकबूलियत का ग्राफ जो है ना वो 60% था और मियाँ साहब 40% पे थे। क्योंकि मियाँ साहब को गए हुए वो बाहर गए हुए थे, बीमार थे, चले गए, इंग्लैंड चले गए, उसकी मकबूलियत में कोई शक नहीं है। जब उन्होंने कौमी असम्बली में वो सैफर जो लहराया है, झूठ का पलंदा, लोगों ने कहा कि शायद मुल्क के खिलाफ ये कोई साजिश थी, ये हमारे मुल्क को अमेरिकन जो हैं ये कोई करना चाहते थे, ये को अपने मामलात करना चाहते थे। तो पाकिस्तान, कुदरती बात है, ये पाकिस्तान की अवाम दो मुल्कों के खिलाफ हमेशा चली जाती है, एक इंडिया और दूसरा अमेरिका। ये जो एंटी अमेरिका लोग गए हैं ना, ये इसके झूठ का जो वो सैफर उन्होंने, आप जो गए हैं उन्होंने समझा कि ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पर इमरान खान के जो नजरिया था वो झूठ पे मबनी था। झूठ का कोई वक्त नहीं होता जब खत्म होता है, ये आपके सामने खत्म हुआ है। तमाम लोगों, कितने उनके जो बंदे गए हैं, उन्होंने कहा कि ये झूठ था, है झूठ। ये झूठ का जितनी भी देर उन्होंने खड़ा कर सके हैं, कर गए हैं, अब नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा जो वादा किया है उस वादे पे पूरा उतरे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम अब भी अल्लाह के बाद जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ है। इस मुल्क को वो बचा सकता है। अगर ये कई दफ़ा बात करते हैं PTI वाले, हमारी गवर्नमेंट चल रही थी तो मुस्लिम लीग नून वालों ने हमें हुकूमत से निकाल दिया, उन्होंने बिल्कुल आइन
कानून के मुताबिक उसके खिलाफ वहाँ तारीख जमा करवाई और अदम एतमाद हुआ, और कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने गवर्नमेंट ली, और सिर्फ इस वजह से ली कि अगर इमरान खान रह जाता ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। वहां मियां साहब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जो कुछ अपने गले में डाला, आप क्या समझते उन्होंने फूलों का हार डाला? नहीं, उन्होंने कांटों का हार डाला। उन्होंने सियासत नहीं बचाई, उन्होंने मुल्क को बचाया है। ये आस्ता आस्ता पाकिस्तानी अवाम को पता चलेगा कि वाकया ही मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी है और इस मुल्क को बचाया है। अब जैसे जैसे मियां साहब आने का घड़ियां आ रही हैं, आप देख नहीं रहे कि हर शहर, हर कूचे, हर गांव में लोग का मीटिंगें कर रहे हैं, वहाँ वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं जाने के लिए। ये आस्ता आस्ता मियां साहब की जितनी भी आप कहेंगे ना कि इमरान खान 60 पे, मियां साहब 80 तक भी गए। अच्छा लाला जी, आपको नहीं लगता कि पीटीआई का जो बयानिया था कि मियां साहब डील करके बाहर चले गए, चाहे वो कुछ वजूहत थी टेक्निकल, उनको जान का खतरा था, जिन हालात में भी वो बाहर गए, इलाज के लिए बाहर गए, लेकिन इस वक्त पीटीआई का बयानिया, जो पीटीआई का सपोर्टर है, उनका कहना है कि खान साहब अगर डील करना चाहते तो अब तक डील करके इतने दिनों में बाहर जा चुके होते। तो आपको लगता है कि इस चीज से कि इमरान खान का बाहर ना जाना और मियां साहब का बाहर चले जाना, चाहे वो इलाज की मद में हो, चाहे वो डील की मद में हो, तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो परेशान कुन है, इससे उनको नुकसान नहीं हो? नहीं नहीं, मुस्लिम लीग को कोई नुकसान नहीं है। वो जब भी जहां भी खड़ा होता था, वो अलानिया कह रहा था मैं इनको नहीं छोड़ना, मैं नहीं छोड़ना, यही कहता था। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज शरीफ हमारे कैद को कितने तकरीबन साल 1.5 साल जेल में रखा। उसके भाई को, शहबाज साहब को, उसको जेल में रखा। हमजा शहबाज शरीफ जेल में गए, उसकी बेटी मरियम नवाज साहबा गई। हम लोग बर्दाश्त कर गए, ये मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ये बर्दाश्त कर गए कि जो भी सख्तियां की, ये तो 2-3 दिन भी नहीं निकाले इनके कई कारकुनों ने, बड़े बड़े वजीरों ने नहीं निकाले। तो वो रो रहे हैं। वो क्या नाम है, मुझे उसका नाम नहीं आता, सेनेटर का मुशाहिदुल्लाह, उसने में सेनेट में तकरीर की थी। वो तारीखी अल्फाज पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? बिल्कुल लाला जी, जब आप पे वक्त आएगा, आपके आंसू बूझने वाला कोई नहीं होगा। उसका एक एक लफ्ज तारीखी लफ्ज था, क्योंकि वो समझता था हमने, उन्होंने बर्दाश्त कर लिए थे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खान साहब ने जो अल्लाह ताला की जात जो है ना, वो तकब्बर को पसंद नहीं करती। मैं समझता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि सिर्फ खान साहब को सिर्फ तकब्बर की वजह से अल्लाह ने सजा दी है। तकब्बर, और आप कह सकते हो कि उनके साथ जो चंद मखसूस लोग थे, जो टोला था, एक टोला था, एक मखसूस लोग थे जो उनके जब भी मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़े सियासत को। आपने कई दफा बयान सुने होंगे कि आओ बैठे, माशल पे बैठ के हम काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। और इमरान खान ने कहा नो, क्योंकि वो टोला नहीं चाहता था कि ये बैठे, और वो कामयाब हो गए। वो सबसे पहले वही भागे हैं। अच्छा लाला जी, बात को क्लोज करते हैं। एक चीज पूछूंगा, आप पीटीआई का हिस्सा भी रहे, खान साहब के बहुत करीब भी रहे हैं, और आप माशाल्लाह पंजाब असेंबली में भी बहुत मीडिया की जीनत भी रहते थे, और तमाम तर जो खास इशू थे उसमें आप शामिल होते थे उस्मान बुज़दार की टीम के साथ। लाला जी, जो लोग खान साहब के साथ 24 घंटे हर वक्त मौजूद रहते थे, लाला जी ये समझ नहीं आई, अब तक पीटीआई के कारकुन भी परेशान है कि जो कहते थे कि खान साहब को अगर आपने गिरफ्तार किया रेड लाइन है, और लाला जी जो जान देने की बातें करते थे या जान लेने की, सबसे पहले लाला जी एक एक 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, लाला जी मेरा नहीं ख्याल कि 1 महीना भी किसी ने जेल काटी होगी। सबसे पहले वो लोग जो है खान साहब को छोड़ के भागे। आप पीटीआई में रहे, आप माशाल्लाह काफ़ी एमपीए एमएनए को लाला जी बहुत करीब से जानते भी थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे जब बुरा वक्त था तो लाला जी हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, मियाँ साहब, शहबाज शरीफ 24-24 महीने, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल अंदर रहे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी एमपीए या एमएनए मेरा नहीं ख्याल कि जो उनके एक शुरू से हम सफ़र चलते हुए आ रहे, कोई उनको छोड़ गया। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यही थी कि ये जो तहरीक इंसाफ थी, इसको इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया, इसको लाना चाहते थे। 2013 से ये मंसूबा चल रहा था
कि इसको किसी न किसी तरीके से लाया जाए। ये 2018 में भी इसको लाया गया है, आया नहीं है। इसके कई शायद मेरे सामने हैं, कई जगह ऐसे जो लोग हारे हैं। ये जो पकड़ दकड़ के लोग होते हैं, ये कभी भी जब बुरा वक्त आता नहीं खड़े होते। मुस्लिम लीग नून में जितने अरसा आप अंदाजा कर लें कि 1985-86 से 90 से आ रही है, इसमें बड़े बुर्दबार लोग थे, बड़े मेहनती लोग थे। मैं आपको कई बंदों की मिसाल सुना सकता जी लाला, राना सनाउल्लाह को देख राना लें, सनाउल्लाह को देखें, शाहिद खान अब्बासी शाहिद को खान देख लें, अब्बासी साहब को देख जी लें, जी हनीफ ख्वाजा अब्बासी को साद देख रफी लें, को देख जी लें, जी ख्वाजा साद रफीक साहब, सुलेमान को देख लें, हमजा शबाज, जी जितने भी मुस्लिम लीग के एमपी और एमएनए, और मैं उनको दाद देता हूं कि एक बंदा भी तरीके इंसाफ उनसे नहीं तोड़ सकता। लाला वो जी सिर्फ 1.5 2 साल जेलें भी काटी और उनको वही काल कोठरियों में रखा गया जहां अभी तरीके इंसाफ वाले कहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर तशद्दुद ज्यादा किया जा रहा है और टार्चर ज्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं और खान साहब को मैं खुदा हाफिज आपको कह रहे एक मिसाल सुना सकता हूं। मैं उस वक्त पीटीआई में था, तो ख्वाजा आसिफ की कई दफा आपने बात सुनी है राना सनाउल्लाह की। आप क्या समझते हैं कि राना सनाउल्लाह को वो जाके पलंग पे सुलाते थे? क्या उनको अजीता नहीं देते थे? वो हल्फन कुरान में वो अली मोहम्मद खान वो क्या नाम था मिनिस्टर का, शरियार खान अफरीदी, अफरीदी साहब, मैं हल्फ कुरान पे उठाता हूँ कि राना सनाउल्लाह मुजरम है, और अल्लाह की ज़ात एक ऊपर होती है जो इंसाफ करती है। राना सनाउल्लाह साहब बरी हुए हैं उस केस से। केस हुआ क्योंकि इन्होंने गलत केस बनाया था और अल्लाह ने इंसाफ किया कि राना सनाउल्लाह बरी हो गया। इतने बड़े लोगों इन्होंने साथ ज्यादती की। वो सिर्फ ये तमाम मुस्लिम लीग नून को, मैं उनके साथ था, मैं नहीं कहता कि मैं बाहर था, ये दीवार के साथ लगाना चाहते थे। सियासत में दीवार से लगाने से नहीं चलती, या दरवाजा बंद करने से नहीं चलती। सियासत तब होती है जब दरवाजा खोले, और मुज़ाकरात का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खान साहब की जितनी टीम थी वो मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखती थी, क्योंकि ये जमहूरी लोग नहीं थे। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं कि मुज़ाकरात के जरिए जो मामलात हल हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल पीपल्स पार्टी की सुना सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारे मुल्क की वो भी जमात है, उसने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए, चाहे जैसे भी हालात हों। तरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात की तरफ जाना पसंद ही नहीं किया। इन्होंने समझा कि बस खान साहब आ गए हैं, अब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नाम रहेगा, वो है खान साहब। और सब लोग, मियां नवाज शरीफ बाहर चला गया, मुस्लिम लीग खत्म कर दी। मौलाना फजल रहमान को देखो, अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी का नाम गलत लेने से भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों में शामिल करता है। उन्होंने उनका क्या क्या नाम नहीं लिया, मौलाना फजल रहमान साहब का। ये तमाम चीजें उन्होंने लोगों को और माशरे में नौजवानों को बिगाड़ने में, और उनका लहजा जो था, किसी भी पीटीआई के बंदे का लहजा सुनने वाला था, सियासी लहजा नहीं था। हमेशा उनका जो लहजा था वो झगड़ने वाला होता था। आप मुझसे बात करते हैं ना, कोई भी बंदा, यार इमरान खान ऐसा, तो वो इस हद तक कि वो भाई भाई से भी लड़े हैं, ऐसी भी मिसाल मिली है। ये लोगों को झूठ, और जो इन्होंने बनाई हुई थी, जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि भाई झूठ ही बोलना है, और झूठ बोल बोल के लोग ये समझे कि ये सच है। आप देखिए, कोई इसका सच साबित करे। इन्होंने कहा मैं 50,000 घर बना के दूंगा, कोई दिया है घर? इन्होंने कहा कि लाख नौकरियां दूंगा, किसी बंदे को नौकरी दी है? किसी को नहीं दी। हम मुल्क को कर्जे उतारेंगे, तो उतरा है कर्जा, 100 अरब रुपया कर्जा ऊपर चला गया। लाला जी उनका कहना था कि हमें टाइम बहुत, जो टाइम फ्रेम है वो बहुत कम दिया गया, अगर हमें 10-15 साल दिए जाएं तो हम ये 50 लाख नौकरियां भी देंगे, घर भी देंगे। इसमें कोई लाला जी सदाकत थी नारे में? जो देना चाहता है ना, ये मंसूबों से पता चलता है, उनकी जो जद्दोजहद से पता चल रहा होता है। पीटीआई वर्करों की जितनी इस 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट में पंजाब में हुई है, आप सोच नहीं सकते। इनको पूछा ही नहीं गया अभी आप कौन है। जो हमारा वजीर आला पंजाब थे,
उन्होंने कभी पीटीआई के वर्कर को ये नहीं पूछा भी आपका हाल क्या है। ये पूरे पंजाब में एक दफा बता दें पूरे 4 साल में कि हमने वहां पीटीआई वर्कर का कन्वेंशन किया है किसी जिले में, किसी डीजी खान डिवीजन में, या सीएम ने पंजाब में बुलाया हो। इससे बड़ी क्या आप समझते हैं कि वोट लेकर पूरे पंजाब हमारे पाकिस्तान का दिल है, हमारे नौजवानों को दिल जितनी दिली ठेस पहुंची है ना, ये बात करते रहे। मैं समझता हूं कि हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि पीटीआई ने बुज़दार जैसे वजीर आला को लगा के, अगर ये कोई भी अच्छा और वजीर आला होता तो शायद पंजाब में पीटीआई जीत, और ऐसा हालात ना होते जो हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। सूबाई असम्बली पंजाब और सूबा सरहद, इनकी आपको लगता है कि लाला जी ये खान साहब की बहुत बड़ी एक ये गलती जो थी? मैं ये गलती नहीं कहता, ये उसका घुमंड था। वैसे लाला जी आपको क्या लगता है ये फैसला उनसे कुछ लोगों ने करवाया या खान साहब का जाती फैसला था? आपका तजर्बा क्या कहता है? जिनने फैसला ये करवाया है ना, वो आज घरों में बैठे हुए। चौधरी परवेज लाई ने चौधरी फहाद ने जी गल कही सी ना कि 2-4 दिन पहला फड़िया जाता तो शायद गौरमेंट बच जाती। पीटीआई गौरमेंट चंद ऐसा टोला सी जेड़ा जो हर बात पे कहता कि फौरन सूबाई असम्बली को डिजायर करो और इलेक्शन करवाएं। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ इमरान खान के कहने पे हो जाना था, या जस्टिस चीफ जस्टिस के कहने पे हो जाना था? जब मुस्लिम लीग नून वफाक में गवर्नमेंट बना लिया तो वहां वो उनको तस्लीम ही नहीं करते थे। वो कहते ये 24 किलोमीटर की गवर्नमेंट है। तो मुस्लिम लीग ने साबित किया हम 24 के नहीं, हम पूरे पाकिस्तान के हमारी गवर्नमेंट है। उन्होंने तमाम हथियार जितने भी इनके पैरोकार थे, उन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए, पर मुस्लिम लीग नवाज ने वो उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। ये आपके सामने है, उन्होंने फैसले किए। मैं कहता ये अच्छी बात नहीं थी कि फैसले ना माने। बहरहाल कि जब अना का मसला हो जिसमें समझे कि गरूर का मामला हो ना, तो सामने बंदा खड़ा हो जाए। और आज वक्त बता रहा है कि इमरान खान गलत था और मुस्लिम लीग नवाज ठीक थी। लाला जी इस इशू को क्लोज करते हैं। आखिरी सवाल फिर आगे चलते हैं। क्या लाला तैर रंधावा साहब का एमपी है और आगे आप इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे हल्का पीपी 281 से? क्या लाला तैर रंधावा आपको पीटीआई के सपोर्टर भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, पीएमएलएन के लोग भी देख रहे हैं, आप ये दावा कर सकते हैं कि मियां साहब का इस्तकबाल जो है वो बहुत तारीखी होगा? और जो जलसों में कहते थे कि कुर्सियां गिन लो, बंदे कितने हैं, लोग जमा नहीं हुए, आप क्या हमारे चैनल के थ्रू पीटीआई वालों को चैलेंज दे रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पे इतनी आवाम होगी? इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें नौजवान बूढ़े बच्चों की सिर्फ मियां नवाज शरीफ की तरफ है कि वो आए। ये जो महंगाई का तूफान है, ये जो बिजली के बिल हैं, आप सोच सकते हैं, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मैं शायद इतने बिल ना दे सकूं जितने बिल आ रहे हैं। तो हर बंदे की नजर मियां साहब की तरफ है। आप बंदे को कह रहे हैं, आप इंशाल्लाह 21 तारीख का ये दिन जब वहां लाहौर में देखेंगे तो ये मैं कैमरे के सामने आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाल्लाह लोग 10 लाख से भी ज्यादा होंगे। ये आप लोग सिर्फ सहमे हुए थे। लाला 1.5 साल में जो महंगाई का ग्राफ ऊपर गया, उसमें आप जलसों में जो अपना बयानिया पेश कर रहे हैं कि इसमें खान साहब कसूरवार थे और ये दर हकीकत उनके आईएमएफ के मुआहदे ना मानना और उसकी वजह से जो महंगाई हुई, लेकिन आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की आवाम है और जो महंगाई की इस वक्त चक्की पिस रही है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि आवाम का कहना है कि 1.5 साल शहबाज शरीफ को पीडीएम की हुकूमत थी तो ये महंगाई खान साहब के दौर में इतनी नहीं थी जितनी ट्रिपल महंगाई जो है ये 1.5 साल में की गई। तो लाला जी ज़रा चंद अल्फाज में इसका जवाब दीजिएगा, क्या आप इस महंगाई के ऊपर आवाम में वोट मांग सकेंगे? मेरी बात सुने,
पंजाबियां दी मिसाल है 11वीं का पता 12वीं का दिन लगता जो लस्सी ना लभे। मैं तेन मोटी मिसाल सुना लगा। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ जो गवर्नमेंट ली है मुस्लिम लीग नून ने, उस दिन से लेकर आज तक अगर महंगाई ऊपर गई है, आस्ता आस्ता करते करते आज जो वक्त बेहतर जा रहा है ना, आस्ता आस्ता हो रहा है, नीचे हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, ये एक दिन से नहीं आ रहा, इसमें वक्त लगा है। मुस्लिम लीग ने इसमें कुर्बानी दी है, अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। इसको संभाला देने के लिए उन्होंने किस किस से कंप्रोमाइज किया है, हम हमारे सामने तो नहीं कर रहे। उन्होंने किस से ये मामला तय किए हैं, कैसे काम हुआ है। अब जो महंगाई थोड़ी थोड़ी कम हो रही है या डॉलर नीचे आ रहा है, ये सिर्फ वो जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, अगर ये पॉलिसी आकर मियाँ नवाज शरीफ ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ी। ये जो आप 10 लाख कह रहे हैं ना कि वहाँ मीनारे पाकिस्तान पर, इंशाल्लाह 10 लाख से लोग ज्यादा होंगे मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। ये आप देखेंगे की तारीख को इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। इसमें मुस्लिम लीग के जितने वर्कर हैं, जितने कारकुन हैं, जितने MPs MNA हैं, ये सब जोर लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ले जाकर मियाँ नवाज शरीफ